नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भागों में आपने सुना कि किस तरह से विट्ठल दास सुमन को जाके बहुत सारी बातें सुनाते हैं और सुमन बेहद शांति के साथ उनकी उन बातों का जवाब देती है और उनसे कहती है कि मेरा जो कुछ होना था वह हो चुका। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ही निकृष्ट कार्य किया है और अगर आप सुन सकते हैं तो मैं अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। इतना तो आप जानते ही हैं कि संसार में सबकी प्रकृति एक सी नहीं होती। कोई अपना अपमान सह सकता है और कोई नहीं सह सकता। मैं एक ऊंचे कुल की लड़की हूँ। पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख मनुष्य से हुआ, लेकिन दरिद्र होने पर भी मुझसे अपना अपमान नहीं सहा जाता था। जिनका निरादर होना चाहिए उनका आदर होते देखकर मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगती थीं, मगर मैं इस आग में मन ही मन जलती थी। कभी अपने भावों को किसी से भी प्रकट नहीं किया। संभव था कि कालांतर में यह अग्नि आप ही आप शांत हो जाती, पर पद्मसिंह के जलसे ने इस अग्नि को भड़का दिया। इसके बाद मेरी जो भी दुर्गति हुई वह तो आप जानते ही हैं। पद्मसिंह के घर से निकलकर मैं भोलीबाई की शरण में गई, मगर उस दशा में भी मैं इस कुमार्ग से भागती रही। मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे इस कुएं में ही कूदना पड़ा। यद्यपि काजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना अत्यंत कठिन है, पर मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूंगी। गाऊंगी, नाचूंगी, पर अपने को भ्रष्ट न होने दूंगी। विट्ठल दास कहते हैं, तुम्हारा यहाँ बैठना ही तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए काफी है। सुमन कहती है, तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ? आप ही बताइए, मेरे लिए सुख से जीवन बिताने का और कौन सा उपाय है? विट्ठल दास, अगर तुम्हें यह आशा है कि यहाँ सुख से जीवन कटेगा तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यदि अभी नहीं तो थोड़े दिनों में तुम्हें अवश्य ही मालूम हो जाएगा कि यहाँ सुख नहीं है। सुख संतोष से प्राप्त हो, विलास से सुख कभी भी नहीं मिल सकता है। विट्ठल दास, यह भी तुम्हारी ही भूल है। तुम यहाँ चाहे और किसी की गुलाम न हो, पर अपनी इंद्रियों की गुलाम तो हो जाओगी। इंद्रियों की गुलामी उस पराधीनता से कहीं दुखदाई नहीं होती है। यहाँ तुम्हें न सुख मिलेगा और न आदर। हाँ, कुछ दिनों भोग विलास तो कर लोगी, पर अंत में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। सोचो तो, थोड़े दिनों तक इंद्रियों को सुख देने के लिए तुम अपनी आत्मा और समाज पर कितना बड़ा अन्याय कर रही हो। सुमन ने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वह इंद्रियों के सुख को, अपने आदर को जीवन का मुख्य उद्देश्य ही समझती थी। उसे आज मालूम हुआ कि सुख संतोष से प्राप्त होता है और आदर सेवा से। उसने कहा, मैं सुख और आदर दोनों ही को छोड़ती हूँ, पर जीवन का निर्वाह का कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। विट्ठल दास कहते हैं, अगर ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दे तो सामान्य रीति से जीवन निर्वाह करने के लिए तुम्हें दाल मंडी में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन निर्वाह का केवल यही एक उपाय नहीं है। ऐसे कितने ही धंधे हैं जो तुम अपने घर में बैठी हुई कर सकती हो। सुमन का मन अब कोई बहाना नहीं ढूंढ सका। विट्ठल दास के सदुत्साह ने उसे वशीभूत कर दिया। सच्चे आदमी को हम धोखा तो नहीं दे सकते हैं। उसकी सच्चाई हमारे हृदय में उच्च भावों को प्रकट कर देती है। उसने कहा, मुझे यहाँ बैठते स्वतः ही लज्जा आती है। बताइए, आप मेरे लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं? मैं गाने में निपुण हूँ, गाना सिखाने का काम कर सकती हूँ। विट्ठल दास, ऐसी तो कोई यहाँ पाठशाला नहीं है। सुमन, मैंने कुछ विद्या भी पढ़ी है, कन्याओं को अच्छी तरह से पढ़ा सकती हूँ।
विट्ठल दास ने चिंतित भाव से उत्तर दिया, कन्या पाठशाला तो कई हैं, पर तुम्हें लोग स्वीकार करेंगे इसमें संदेह है। सुमन, तो आप मुझसे क्या करने को कहते हैं? कोई ऐसा हिंदू जाति का प्रेमी है जो मेरे लिए 50 रुपये मासिक देने पर राजी हो जाए? विट्ठल दास, यह तो मुश्किल है। सुमन, तो क्या आप मुझसे चक्की पिसाना चाहते हैं? मैं ऐसी संतोषी तो नहीं हूँ। विट्ठल दास थोड़ा झेप कर कहते हैं, विधवा आश्रम में रहना चाहो तो उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। सुमन ने कुछ सोच कर कहा, तो मुझे यह भी मंजूर है, पर वहाँ मैंने स्त्रियों को अपने संबंध में कानाफूसी करते देखा तो पल भर भी नहीं ठहरूंगी। विट्ठल दास कहते हैं, यह तो टेढ़ी शर्त है, मैं किस किस की जबान बंद करूँगा, लेकिन मेरी समझ में सभा वाले तुम्हें लेने पर राजी ना होंगे। सुमन ने ताने से कहा, तो जब आपकी हिंदू जाति इतनी हृदय शून्य है तो मैं उसकी मर्यादा पालने के लिए क्यों कष्ट भोगूं, क्यों जान दूं? जब आप मुझे अपनाने के लिए जाति को प्रेरित भी नहीं कर सकते, जब जाति आप ही लज्जाहीन है, तो मेरा क्या दोष है? मैं आपसे केवल एक प्रस्ताव और करूंगी, और यदि आप उसे भी पूरा न कर सके तो फिर मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। आप पंडित पद्म सिंह को 1 घंटे के लिए मेरे पास बुला लाइए। मैं उनसे एकांत में कुछ कहना चाहती हूँ। उसी घड़ी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं केवल यह देखना चाहती हूँ कि जिन्हें आप जाति के नेता कहते हैं, उनकी दृष्टि में मेरे पश्चाताप का कितना मूल्य है। विट्ठल दास खुश होकर बोले, हाँ, यह मैं कर सकता हूँ। बोलो, किस दिन ले आऊँ? सुमन, जब आपका जी चाहे। विट्ठल दास, फिर तो न जाओगी? सुमन, अभी इतनी नीच नहीं हुई हूँ। महाशय विट्ठल दास इस समय ऐसे खुश थे मानो उन्हें कोई संपत्ति मिल गई हो। उन्हें विश्वास था कि पद्म सिंह इस जरा से कष्ट से मुंह नहीं मोड़ेंगे। केवल उनके पास जाने की ही देर है। वह होली के कई दिन पहले से शर्मा जी के पास नहीं गए थे। यथाशक्ति उनकी निंदा करने में कोई बात न उठा रखी थी, जिस पर कदाचित अब वह मन में लज्जित भी थे। जिस पर शर्मा जी के पास जाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ। वह उनके घर की ओर चले। रात के 10 बज गए थे। आकाश में बादल उमड़े हुए थे। घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन राग रंग का बाजार पूरी रौनक पर था। अट्टालिकाओं से प्रकाश की किरणें छिटक रही थीं। कई सुरीली तानें सुनाई देती थी, कहीं मधुर हास्य की ध्वनि, कहीं आमोद प्रमोद की बातें। चारों ओर विषय वासना अपने नग्न रूप में दिखाई दे रही थी। दाल मंडी से निकलकर विट्ठल दास को ऐसा जान पड़ा मानो वह किसी निर्जन स्थान पर आ गए हैं। रास्ता अभी बंद नहीं हुआ था। विट्ठल दास को ज्यों ही कोई परिचित मनुष्य मिल जाता, वह उसे तुरंत ही अपनी सफलता की सूचना देते। आप कुछ समझते हैं कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई की सेवा में गया था। ऐसा मंत्र पढ़ा कि सिर न उठा सकी। विधवा आश्रम में जाने के लिए तैयार है। काम करने वाले यो काम किया करते हैं। पद्मसिंह चारपाई पर लेटे हुए निद्रा देवी की आराधना कर रहे थे कि इतने में ही विट्ठल दास ने आकर आवाज दी। जीतन कहार अपनी कोठरी में बैठा हुआ दिन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा था कि यह आवाज कान में पाई। बड़ी फुर्ती से पैसे समेटकर कमर में रख लिए और बोला, कौन है? विट्ठल दास ने कहा, अजी मैं हूँ। क्या पंडित जी सो गए हैं? ज़रा भीतर जाकर जगा तो दो। मेरा नाम लेना, कहना बाहर खड़े हैं, बड़ा ज़रूरी काम है, ज़रा चले आएं। जीतन मन ही मन बहुत झुंझलाया। उसका हिसाब अधूरा रह गया। मालूम नहीं अभी रुपया पूरा होने में कितनी कसर है। अलसाता हुआ उठा, किवाड़ खोले, पंडित जी को खबर दी। वह समझ गए
कि कोई नया समाचार होगा, तभी वह इतनी रात को आए हैं। तुरंत बाहर निकल आए। विट्ठल दास ने कहा, आइए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। कुछ समझे कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई के पास गया था। आपका पत्र पाते ही दौड़ा कि बन पड़े तो उसे सीधी राह पर ले आऊं। इसमें उसी की बदनामी नहीं, सारी जाति की बदनामी है। वहां पहुंचा तो उसके ठाठ देखकर दंग रह गया था। वह भोली भाली स्त्री अब दाल मंडी की रानी है। मालूम नहीं इतनी जल्दी वह ऐसी चतुर कैसे हो गई। कुछ देर तक तो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही, फिर रोने लगी। मैंने समझा अभी लोहा लाल है, 2-4 चोटें और लगाई, बस आ गई पंजे में। पहले विधवा आश्रम का नाम सुनकर घबराई थी। कहने लगी, मुझे 50 रुपये महीना गुजर के लिए दिलवा दें। लेकिन आप जानते हैं यहाँ 50 रुपये देने वाला भला कौन है। मैंने हामी नहीं भरी। अंत में कहते सुनते एक शर्त पर राजी हुई है। उस शर्त को पूरा करना अब आपका काम है। पद्मसिंह ने विस्मित होकर विट्ठल दास की ओर देखा। विट्ठल दास ने कहा, घबराए नहीं, बहुत ही सीधी सी शर्त है। बस यही कि आप जरा देर के लिए उसके पास चले जाएं। वह आपसे कुछ कहना चाहती है। यह तो मुझे निश्चय था कि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह शर्त मंजूर कर ली तो बताइए कब चलने का विचार है? मेरी समझ में सवेरे ही चलेंगे। किंतु पद्मसिंह विचारशील मनुष्य थे। वह घंटों सोच विचार के बिना कोई भी फैसला नहीं कर सकते थे। सोचने लगे कि इस शर्त का क्या अभिप्राय है, वह मुझसे क्या कहना चाहती है। क्या बात पत्र द्वारा नहीं हो सकती थी? इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। आज अबुल वफा ने मेरे बग्घी पर से कूद पड़ने का वृत्तांत उससे कहा होगा। उसने सोचा होगा, यह महाशय इस तरह नहीं आते तो यह चाल चलूं, देखूं कैसे नहीं आते हैं। केवल मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अच्छा, अगर मैं जाऊं भी, लेकिन पीछे से वह अपना वचन पूरा न करे तो क्या होगा? यह युक्ति उन्हें अपना गला छुड़ाने के लिए उपयोगी मालूम हुई। बोले, अच्छा, अगर वह अपने वचन से फिर जाए तो? विट्ठल दास, फिर कैसे जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? पद्मसिंह, हाँ, ऐसा होना असंभव तो नहीं है। विट्ठल दास, तो क्या आप कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवाना चाहते हैं? पद्मसिंह, नहीं, मुझे संदेह यही है कि वह सुख विलास छोड़कर विधवा आश्रम में क्यों जाने लगी और सभा वाले उसे लेना स्वीकार कब करेंगे। विट्ठल दास, सभा वालों को मनाना तो मेरा काम है। न मानेंगे तो मैं उसके गुजारे का और कोई प्रबंध करूँगा। रही पहली बात, मान लीजिए वह अपने वचन को मिथ्या ही कर दे, तो इसमें हमारी क्या हानि है? हमारा कर्तव्य तो पूरा हो जाएगा ना। पद्मसिंह, हाँ, यह संतोष चाहे तो जाए, लेकिन देख लीजिएगा वह अवश्य ही धोखा देगी। विट्ठल दास अधीर हो गए। झुंझला कर बोले, अगर धोखा ही दे दिया तो आपका कौन 56 खर्च हुआ है? पद्मसिंह, आपके निकट मेरी कुछ प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन मैं अपने को इतना तुच्छ नहीं समझता। विट्ठल दास, सारांश यही कि आप नहीं जाएंगे। पद्मसिंह, मेरे जाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि मेरा मान मर्दन कराना ही अभिष्ट हो तो दूसरी बात है। विट्ठल दास, कितने खेद की बात है कि आप एक जाति कार्य के लिए इतना मीन मेख निकाल रहे हैं। शोक, आप आंखों से देख रहे हैं कि एक हिंदू जाति की स्त्री कुएं में गिरी हुई है और आप उसी जाति के एक विचारवान पुरुष होकर उसे निकालने में इतना आगा पीछा कर रहे हैं। बस आप इसी काम के हैं कि मूर्ख किसानों और जमींदारों का रक्त चूसें। आपसे और कुछ नहीं होगा। शर्मा जी ने इस तिरस्कार का उत्तर नहीं दिया। वह मन में अपनी अकर्मण्यता पर स्वयं ही लज्जित थे और अपने को इस तिरस्कार का भागी समझते थे। लेकिन
एक ऐसे पुरुष के मुंह से ये बातें अत्यंत ही अप्रिय मालूम हुई जो इस बुराई का मूल कारण है। वह बड़ी कठिनाई से प्रत्युत्तर देने के आवेग को रोक सके। यथार्थ में वह सुमन की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गुप्त रीति से। बोले, उसकी और भी तो शर्तें हैं। विट्ठलदास, जी हाँ, है तो, लेकिन आप में उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य है क्या? वह गुजारे के लिए 50 रुपये मासिक मांगती है। आप दे सकते हैं? शर्मा जी, 50 रुपये नहीं, लेकिन 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। विट्ठलदास, शर्मा जी बातें न बनाइए। एक जरा सा कष्ट तो आपसे उठाया नहीं जाता। आप 20 रुपये मासिक दे देंगे? शर्मा जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि 20 रुपये मासिक दिया करूँगा, और अगर मेरी आमदनी कुछ भी बढ़ी तो पूरी रकम दूंगा। हाँ, इस समय विवश हूँ। ये 20 रुपये भी घोड़ा गाड़ी बेचने से बच सकेंगे। मालूम नहीं क्यों इन दिनों मेरा बाजार गिर जा रहा है। विट्ठलदास, अच्छा, आपने 20 रुपये दे ही दिए तो शेष कहाँ से आएंगे? औरों का हाल तो आप जानते ही हैं। विधवा आश्रम के चंदे ही कठिनाई से वसूल होते हैं। मैं जाता हूँ, यथाशक्ति उद्योग करूँगा, लेकिन यदि कार्य नहीं हुआ तो उसका दोष आपके ही सिर पड़ेगा। संध्या का समय है। सदन अपने घोड़े पर सवार दाल मंडी में दोनों तरफ छज्जों और खिड़कियों की ओर ताकता जा रहा है। जब से सुमन वहां आई है, सदन उसके छज्जे के सामने किसी न किसी बहाने से जरा देर के लिए अवश्य ठहर जाता है। इस नव कुसुम ने उसकी प्रेम लालसा को ऐसा उत्तेजित कर दिया है कि अब उसे एक पल के लिए चैन ही नहीं पड़ता। उसके रूप लावण्य में एक प्रकार की मनोहारिणी सरलता है जो उसके हृदय को बलात् अपनी ओर खींचती है। वह इस सरल सौंदर्य मूर्ति को अपना प्रेम अर्पण करने का परम अभिलाषी है, लेकिन उसे इसका कोई सुअवसर नहीं मिलता। सुमन के यहाँ रसिकों का नित्य जमघट रहता है। सदन को यह भय होता है कि इनसे कोई चाचा की जान पहचान का मनुष्य ना हो, इसीलिए उसे ऊपर जाने का साहस ही नहीं होता। अपनी प्रबल आकांक्षा को हृदय में छिपाए वह नित्य इसी तरह निराश होकर लौट जाता है। लेकिन आज उसने मुलाकात करने का निश्चय कर ही लिया था, चाहे भला कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। विरह का दाह अब उससे सहा ही नहीं जाता। वह सुमन के कोठे के सामने पहुंचा। श्याम कल्याण की मधुर ध्वनि आ रही थी। आगे बढ़ा और 2 घंटे तक पार्क और मैदान में चक्कर लगाकर 9 बजे फिर दाल मंडी की ओर चला। अश्विन के चंद्र की उज्जवल किरणों ने दाल मंडी की ऊंची छतों पर रुपहली सी चादर बिछा दी थी। वह फिर सुमन के कोठे के सामने रुका। संगीत ध्वनि बंद थी। कुछ बोलचाल नहीं सुनाई दी। निश्चय हो गया कि कोई नहीं है। घोड़े से उतरा, उसे नीचे की दुकान के खंबे से बांध दिया और सुमन के द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी सांसें बड़े वेग से चल रही थी और छाती जोर से धड़क रही थी। सुमन का मुजरा भी समाप्त हुआ था और उसके मन पर वह शिथिलता छाई हुई थी जो आंधी के पीछे आने वाले सन्नाटे के समान आमोद प्रमोद का प्रतिफल हुआ करती है। यह एक प्रकार की चेतावनी होती है जो आत्मा की ओर से भोग विलास में लिप्त मन को मिलती है। इस दशा में हमारा हृदय पुरानी स्मृतियों का क्रीड़ा क्षेत्र बन जाया करता है। थोड़ी देर के लिए हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। सुमन का ध्यान इस समय सुभद्रा की ओर लगा हुआ था। वह मन में उससे अपनी तुलना कर रही थी। जो शांतिमय सुख उसे प्राप्त है, क्या वह मुझे मिल सकता है? असंभव। यह तृष्णा का सागर है। यहाँ शांति सुख कहाँ? जब पद्मसिंह के कचहरी से आने का समय होता तो सुभद्रा कितनी उल्लासित होकर पान के बीड़े लगाती थी, ताजा हलवा पकाती थी। जब वह घर में आते थे तो वह कैसी प्रेम विहल होकर उनसे मिलने के लिए दौड़ती थी।
आह, मैंने उनका प्रेमालिंगन भी देखा है। कितना भावमय, कितना सच्चा। मुझे वह सुख कहाँ। यहाँ या तो अंधे आते हैं या बातों के वीर। कोई अपने धन का जाल बिछाता है, कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का। उनके हृदय भाव शून्य, शुष्क और ओछेपन से भरे हुए होते हैं। इतने में सदन ने कमरे में प्रवेश किया। सुमन चौंक पड़ी। उसने सदन को कई दिन देखा था। उसका चेहरा उसे पद्मसिंह के चेहरे से मिलता हुआ मालूम होता था। हाँ, गंभीरता की जगह एक उद्दंडता भी झलकती थी। वह काइयापन, वह क्षुद्रता जो इस मायानगर के प्रेमियों का मुख्य लक्षण है, उसका नाम भी ना था। वह सीधा साधा, सहज स्वभाव, सरल नवयुवक मालूम होता था। सुमन ने आज उसे कोठों का निरीक्षण करते भी देखा था। उसने ताड़ लिया था कि कबूतर अब तौल रहा है, किसी छतरी पर उतरना चाहता है। आज उसे अपने यहाँ देखकर उसे वह गर्वपूर्ण आनंद हुआ जो दंगल में कुश्ती मारकर किसी पहलवान को होता है। वह उठी और मुस्कुराकर सदन की ओर हाथ बढ़ाया। सदन का मुख लज्जा से अरुण वर्ण का हो गया। आंखें झुक गई। उस पर एक रौब सा छा गया। मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। जिसने कभी मदिरा का सेवन न किया हो, वह मद लालसा होने पर भी उसे मुंह से लगाते हुए झिझकता है। यद्यपि सदन ने सुमन बाई को अपना परिचय ठीक से नहीं दिया। उसने अपना नाम कुंवर सदन सिंह बताया, पर उसका भेद बहुत दिनों तक नहीं छिप सका। सुमन ने हिरिया के द्वारा उसका पता भली भांति से लगा लिया था और तभी से वह बड़े चक्कर में पड़ी हुई थी। सदन को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। उसका हृदय दिनों दिन उसकी ओर ही खींचता जाता था। उसके बैठे सुमन के यहाँ किसी बड़े से बड़े रईस का गुजरना होना भी कठिन हो जाता था, किंतु वह इस प्रेम को अनुचित और निषिद्ध समझती थी, उसे छिपाती थी। उसकी कल्पना किसी अव्यक्त कारण से इस प्रेम लालसा को भीषण विश्वासघात समझती थी। कहीं पद्मसिंह और सुभद्रा पर यह रहस्य खुल जाए तो वह मुझे क्या समझेंगे, उन्हें कितना दुख होगा, मैं उनकी दृष्टि में कितनी नीच और घृणित हो जाऊंगी। जब कभी सदन प्रेम रहस्य की बातें करने लगता तो सुमन बात को पलट देती। जब कभी सदन की उंगलियां ढिठाई करना चाहती तो वह उसकी ओर लज्जायुक्त नेत्रों से देखकर धीरे से उसका हाथ को हटा देती थी। साथ ही वह सदन को उलझाए भी रखना चाहती थी। इस प्रेम कल्पना से उसे आनंद मिलता था। उसका त्याग करने में वह असमर्थ थी, लेकिन सदन उसके भावों से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी प्रेम शिथिलता को अपनी धनहीनता पर अवलंबित समझता था। उसका निष्कपट हृदय प्रगाढ़ प्रेम में मग्न हो गया था। सुमन उसके जीवन का आधार बन गई थी। मगर विचित्रता तो यह थी कि प्रेम लालसा के इतने प्रबल होते हुए भी वह अपनी कुवासनाओं को दबाता था। उसका अक्खड़पन लुप्त हो गया था। वह वही करना चाहता था जो सुमन को पसंद हो। वह कामातुरता जो कलुषित प्रेम में व्याप्त होती है, सच्चे अनुराग के अधीन होकर सहृदयता में परिवर्तित हो गई थी। पर सुमन की अनिच्छिता दिनों दिन ही बढ़ती देखकर उसके अपने मन में यह निर्धारित किया कि पवित्र प्रेम की कदर यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ के देवता उपासना से नहीं, भेंट से प्रसन्न होते हैं। लेकिन भेंट के लिए रुपये कहाँ से आएंगे और मांगे भी किससे? निदान अपने पिता को पत्र लिखा कि मेरे भोजन का अच्छा प्रबंध नहीं है। लज्जावश चाचा साहब से कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ रुपये भेज दीजिए। घर पर यह पत्र पहुंचा तो भामा ने पति को ताने देने शुरू कर दिए। इसी भाई का तुम्हें इतना भरोसा था? घमंड से धरती पर पांव नहीं रखते थे।
अब घमंड टूटा कि नहीं? वह भी चाचा पर बहुत फूला हुआ था। अब आंखें खुली होंगी। इस काल में नेकी किसी को याद ही नहीं रहती। अपने दिन भूल जाते हैं। उसके लिए कौन कौन सा यत्न नहीं किया। छाती से दूध भर नहीं पिलाया। उसी का यह बदला मिल रहा है। उस बेचारे का कुछ दोष भी नहीं। उसे मैं जानती हूँ। यह सारी करतूतें उसी महारानी की है। अब की भेंट हुई तो वह खरी खरी सुनाऊंगी कि याद करेगी। मदन सिंह को संदेह हुआ कि सदन ने यह पाखंड रचा है। भाई पर तो उन्हें अखंड विश्वास था, लेकिन जब भामा ने रुपये भेजने पर जोर दिया तो उन्हें भेजने ही पड़े। सदन रोज डाकघर जाता, डाकिए से बार बार पूछता। आखिर चौथे दिन 25 रुपये का मनी ऑर्डर आ गया। डाकिया उसे पहचानता था। रुपये मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। सदन हर्ष से फूला नहीं समाया। संध्या को बाजार से एक उत्तम रेशमी साड़ी मोल ले ली, लेकिन यह शंका हो रही थी कि कहीं सुमन ने उसे नापसंद कर दिया तो। वह कुंवर बन चुका था, इसलिए ऐसी तुच्छ भेंट देते हुए झेपता था। साड़ी जेब में रख बड़ी देर तक घोड़े पर इधर उधर टहलता रहा। खाली हाथ तो वह सुमन के यहाँ नित्य ही बेधड़क चला जाया करता था, पर आज यह भेंट लेकर जाने में संकोच होता था। जब खूब अंधेरा हो गया तो मन को दृढ़ करके सुमन के कोठे पर चढ़ गया और साड़ी चुपके से जेब से निकालकर श्रृंगारदान पर रख दी। सुमन उसके इस विलंब से चिंतित हो रही थी। उसे देखते ही फूल के समान खिल गई। बोली, यह क्या लेकर आए हो? सदन ने झेपते हुए कहा, कुछ नहीं, आज एक साड़ी नजर आ गई, मुझे अच्छी मालूम हुई तो ले ली। यह तुम्हारे लिए भेंट है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, आज इतनी देर तक राह दिखाई, क्या यह उसी का प्रायश्चित है? यह कहकर उसने साड़ी को देखा। सदन की वास्तविक अवस्था के विचार से वह बहुमूल्य कहीं जा सकती थी। सुमन के मन में प्रश्न हुआ कि इतने रुपये इन्हें मिले कहाँ से? कहीं घर से तो नहीं उठा लाए? शर्मा जी इतने रुपये क्यों देने लगे भला? यहाँ उन्होंने उनसे कोई बहाना करके ठगे होंगे या उठा लाए होंगे। उसने विचार किया कि साड़ी लौटा दूं, लेकिन उससे उसके दुखी हो जाने का भी भय था। इसके साथ ही साड़ी को रख लेने से उसके दुरुत्साह के बढ़ने की भी आशंका थी। निदान उसने निश्चय किया कि इसे अब की बार रख लूं, पर भविष्य के लिए चेतावनी दे दूंगी। वह बोली, इस अनुग्रह से कृतार्थ हुई, लेकिन आपसे मैं भेंट की भूखी नहीं हूँ। आपकी यही कृपा क्या कम है कि आप यहाँ तक आने का कष्ट करते हैं? मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि ही चाहती हूँ। लेकिन जब इस पारितोषिक से सदन का मनोरथ न पूरा हुआ और सुमन के बर्ताव में उसे कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया, तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा उद्योग तो निष्फल हुआ। वह अपने मन में लज्जित हुआ कि मैं एक तुच्छ भेंट देकर उससे इतने बड़े फल की आशा रखता हूँ। जमीन से उचक कर आकाश से तारे तोड़ने की चेष्टा करता हूँ। हे देव, वह कोई मूल्यवान प्रेमोपहार देने की चिंता में लीन हो गया, मगर महीनों तक उसे इसका कोई भी अवसर नहीं मिला। एक दिन वह नहाने बैठा तो साबुन नहीं था। वह भीतर के स्नानालय में साबुन लेने गया। अंदर पैर रखते ही उसकी निगाह ताक पर पड़ी। उस पर एक कंगन रखा हुआ था। सुभद्रा अभी नहा कर गई थी। उसने कंगन उतार कर रख दिया था, लेकिन चलते समय उसकी सुध ही न रही। कचहरी का समय भी निकट था। वह रसोई में चली गई थी और कंगन वहीं धरा रह गया था। सदन ने उसे देखते ही लपक कर उठा लिया। इस समय उसके मन में कोई बुरा भाव नहीं था। उसने सोचा, चाची को खूब हैरान करके तब दूंगा, अच्छी दिल लगी रहेगी। कंगन को छिपाकर बाहर लाया और संदूक में रख दिया। सुभद्रा भोजन से निवृत्त होकर लेटी रही। आलस्य आया, सोई तो तीसरे पहर को ही उठी।
इस बीच में पंडित जी कचहरी से आ गए। उनसे बातचीत करने लगी। कंगन का ध्यान ही नहीं रहा। सदन कई बार भीतर गया कि देखूं इसकी कोई चर्चा हो रही है या नहीं, लेकिन उसका कोई जिक्र ही सुनाई नहीं दिया। संध्या समय जब वह सैर करने के लिए तैयार हुआ तो एक आकस्मिक विचार से प्रेरित होकर उसने वह कंगन जेब में रख लिया। उसने सोचा, क्यों ना यह कंगन सुमन बाई को नजर कर दूं। यहाँ तो मुझसे कोई पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछा भी गया तो मैं कह दूंगा मैं नहीं जानता। चाची समझेंगी नौकरों में से किसी ने उठा लिया होगा। इस तरह के कुविचारों ने उसका संकल्प दृढ़ कर दिया था। उसका जी कहीं सैर में ही नहीं लगा। वह उपहार देने के लिए अब व्याकुल हो रहा था। नियमित समय से कुछ पहले ही घोड़े को दाल मंडी की तरफ फेर दिया। यहाँ उसने एक छोटा सा मखमली बक्स लिया। उसमें कंगन को रखकर सुमन के यहाँ जा पहुंचा। वह इस बहुमूल्य वस्तु को इस प्रकार भेंट करना चाहता था मानो वह कोई अति सामान्य वस्तु दे रहा हो। आज वो बहुत देर तक बैठा रहा। संध्या का समय उसके लिए निकाल रखा था, किंतु आज प्रेमालाप में भी उसका जी नहीं लगता था। उसे चिंता लगी हुई थी कि यह कंगन मैं कैसे भेंट करूं। जब बहुत देर हो गई तो वह चुपके से उठा, जेब से बक्सा निकाला और उसे पलंग पर रखकर दरवाजे की तरफ चला। सुमन ने देख लिया और पूछा, इस बक्स में क्या है? सदन, कुछ नहीं, खाली बक्स है। सुमन, नहीं नहीं, ठहरिए तो मैं देख लूं क्या है। यह कहकर उसने सदन का हाथ पकड़ लिया और संदूकची को खोलकर देखा। इस कंगन को उसने सुभद्रा के हाथ में देखा था। उसकी बनावट बहुत अच्छी थी। वह पहचान गई। हृदय पर तो बोझ सा आ पड़ा। उदास होकर बोली, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं इन चीज़ों की भूखी नहीं हूँ। आप व्यर्थ ही मुझे लज्जित करते हैं। सदन ने लापरवाही से कहा, मानो कि वह कोई राजा है। गरीब का पान फूल स्वीकार करना चाहिए। सुमन, मेरे लिए तो सबसे अमूल्य चीज़ आपकी कृपा है। वही मेरे ऊपर बनी रहे। इस कंगन को आप मेरी तरफ से अपनी नई रानी साहिबा को ही दे दीजिएगा। मेरे हृदय में आपके प्रति पवित्र प्रेम है। वह इन इच्छाओं से रहित है। आपके व्यवहार से ऐसा मालूम होता है कि अभी आप मुझे बाजारू औरत ही समझे हुए हैं। आप ही एक ऐसे पुरुष हैं जिस पर मैंने अपना प्रेम, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, लेकिन आपने अभी तक उसका कुछ मूल्य ही नहीं समझा। सदन की आंखें भर आई। उसने मन में सोचा, यथार्थ में मेरा ही दोष है। मैं उसके प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को इन तुच्छ उपहारों का इच्छुक समझता हूँ। मैं हथेली पर सरसों जमाने की चेष्टा में इस रमणी के साथ ऐसा अनर्थ करता हूँ। आज इस नगर में ऐसा कौन है जो उसके एक प्रेम कटाक्ष पर अपना सर्वस्व न लुटा दे। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य आते हैं और वह किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, पर मैं ऐसा भाव सुने नीच हूँ कि इस प्रेम रत्न को कौड़ियों से मोल लेना चाहता हूँ। इस ग्लानिपूर्ण भावों से वह रो पड़ा। सुमन समझ गई कि मेरे यह वाक्य अखर गए। करुण स्वर में बोली, आप मुझसे नाराज हो गए हैं क्या? सदन ने आंसू पीकर कहा, हो गए क्या? सुमन, क्यों नाराज है? सदन, इसलिए कि तुम मुझे बाणों से छेदती हो। तुम समझती हो कि मैं ऐसी तुच्छ वस्तुओं से प्रेम मोल लेना चाहता हूँ। सुमन, तो यह चीज़ें क्यों लेकर आते हैं आप? सदन, मेरी इच्छा। सुमन, नहीं, अब से मुझे क्षमा कीजिएगा। सदन, खैर, देखा जाएगा। सुमन कहती है, आपकी खातिर से मैं इस तोहफे को रख लेती हूँ, लेकिन इसे थाती ही समझती रहूँगी। आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप अपनी रियासत के मालिक हो जाएं, तब मैं आपसे मनमाना कर वसूल करूँगी,
लेकिन अभी नहीं। इस तरह से आज की यह कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसका अगला भाग हम अगली बार सुनेंगे। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।